कैप्टन अजय सिंह यादव ने बावल क्षेत्र के खोल में हाथ से हाथ जोड़ो अभियान चलाया। केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह व भाजपा सरकार पर जमकर साधा निशाना। 2024 के चुनाव में अगर सरकार हमारी बनी तो हम अग्निपथ योजना को करेंगे समाप्त, जातीय जनगणना करवाई जाएगी। पूर्व मंत्री ML रंगा ने भाजपा पर जमकर साधा निशाना और कहा बावल क्षेत्र में कोई भी विकास कार्य नहीं हुए। देखिए, राहुल गांधी जी की जो भारत जोड़ो यात्रा थी उसके उपरांत जो उन्होंने कांग्रेस का ग्राफ ऊपर उठाया है, तो ज़मीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं से मिलने के लिए, आम व्यक्ति से मिलने के लिए, दुकानदार से, किसान से, मजदूर से, इनसे हाथ जोड़ो कार्यक्रम चलाया गया है। खोल क्योंकि यहाँ का ब्लॉक हेडक्वार्टर है, हमने यहाँ जनता से कहा कि महंगाई कम हुई, तो उन्होंने कहा महंगाई कम नहीं हुई। गैस का सिलेंडर के दाम बढ़ा दिए, आपकी GST लगा दिया, आटा, दाल और दूध पर भी लगा दिया। बेरोजगारी जो है वो चरम सीमा पे है, लोग जो हैं दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, पेपर लीक हो जाते हैं, लेकिन जो है सरकार उसके बारे में कोई ठोस कदम नहीं उठाती है। संवैधानिक संस्थाओं को बचाने के लिए हमने के लोगों से कहा कि आप लोग हमारी मदद कीजिए, कांग्रेस की मदद कीजिए। आज ED, CBI, इनकम टैक्स से अभी कल जो है कविता जी जो हैं, जो BRS के नेता हैं, उनकी लड़की लालू जी की जो बेटियां हैं, उनके 4 जगह छापे। इससे पहले अखिलेश जी के यहाँ सोनिया गांधी, राहुल गांधी जी को भी ED ने जो है तलब किया था। इसी तरीके से आपके पवार साहब हैं। तो ऐसा कौन सा नेता है विपक्ष का जिसको ये 2024 के चुनाव को देखते हुए ये प्रताड़ित ना कर रहे हों। इनका मकसद केवल एक ही है कि संवैधानिक संस्थाओं को दुरुपयोग करना। राहुल जी ने ये तो कहा है विदेश में जाके कि संवैधानिक संस्थाओं को दुरुपयोग किया जा रहा है। इलेक्शन कमीशन जो इन्होंने अपनी घर की मुर्गी जिसको बना लिया था, उसके बारे में चीफ जस्टिस ने फैसला दिया है कि CGI खुद और विपक्ष के नेता और प्रधानमंत्री मिलकर अब बनाएंगे आगे से चीफ इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन कमीशन। तो ये एक अच्छा कदम है, उसकी हम सराहना करते हैं। लेकिन अब तक तो 2025 में जाके होगा, चुनाव तो 2024 में होने है। एम्स के बारे में हमने जिक्र किया, हमने कहा भैया इसके लिए जिम्मेवार राव इंद्रजीत है। अभी हमने गांव की गलियां देखी खोल की, मुझे बड़ा अफसोस है कि बनवारी लाल जी यहाँ से मंत्री हैं, गलियों की इतनी बुरी हालत है। और इंद्रजीत जिम्मेवार हैं एम्स के लिए, क्यों नहीं वो एम्स के यहाँ पर शिलान्यास से मतलब नहीं है, हमें बजट में पैसे डालें और काम शुरू करवाएं। शिलान्यास की जरूरत नहीं है, अब शिलान्यास तो गांव के लोगों ने रख दिया है, अब इसका काम शुरू करवाएं। सैनिक स्कूल है, वहाँ पर सारी सुविधाएं नहीं है। इन्होंने कोई अस्पताल बनाया हो, कोई स्कूल खोला हो, स्कूल बल्कि बंद करे हैं। विकास के नाम पर कोई ईंट नहीं लगाई। सरपंचों के ऊपर लाठीचार्ज, आपके पटवारियों पर लाठीचार्ज, आपके कर्मचारियों पर लाठीचार्ज, आपके जो आंगनबाड़ी वर्कर हैं, आशा वर्कर्स हैं। तो आज महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, संवैधानिक संस्था, इन सब के खिलाफ हम लोगों ने आज पूरे बाजार में से हमने पर्चे बांटे आज हमने, और लोगों को अवगत कराया, और उसके पीछे हमने जो सरकार की सारी नाकामी है वो हमने बताई उनको। करी है कि 2024 में अगर सरकार हमारी बनती है केंद्र में, अग्निपथ योजना को समाप्त करेंगे और 15 साल के लिए जो पहले जवान जाते थे उसको हम बरकरार करेंगे। जातीय जनगणना ये भी करवाएंगे, जिससे कि जो गरीब से गरीब आदमी है, हर वर्ग में गरीब आदमी है, उसके बारे में पता लगे। EWS के अंदर आप तभी देंगे जब आपको पता लगेगा कि भाई उच्च जाति में गरीब कौन है। वो किससे पता लगेगा? वो कास्ट सेंसस से पता लगेगा। अब हम आज इस समय खोल गांव में बैठे हुए हैं। अब हम कप्तान साहब और हम हर गलियों से आए हैं।
कहीं एक ईंट भी, एक रोड़ा भी किसी गली में नहीं लगा, ना कोई नाली बनी, ना पानी का निकास हुआ, और गांव में किसी एक को भी रोजगार नहीं मिला। तो विकास किस चीज़ का? गांव का विकास नहीं हुआ, सड़क का विकास नहीं हुआ, रोजगारी का विकास नहीं हुआ, फिर विकास किस चीज़ का? एम्स कह रहे थे उसका नहीं। सरसों का जो प्लांट है रामपुरा हाउस में, और राव इंद्रजीत की जो जगह है उस पर लगाया जा रहा है। अब वो कहते हैं कि मैंने आदर्श गांव है। आप रामपुरा गांव में चले जाओ, अगर कोई गली पक्की हो, सारा जो है, मेरे समय में मैंने सारी सड़कें बनवाई थी, उसके बाद कोई रोड़ी भी नहीं लगी वहाँ पर। और इसी तरह से एम्स की तो बात अब ना तो डॉक्टर बनवारी लाल के बस की बात है, ये तो मुद्दा है राव इंद्रजीत सिंह के हाथ का। उनको एम्स का बजट तो रखवाते कम से कम। भारतवर्ष में किसी भी स्टेट में एक भी एम्स का बजट नहीं रखा गया। बावड़ में देख लो अब क्या विकास हुआ है। बस स्टैंड, आपने 2 साल से बस स्टैंड बना हुआ, अगर एक भी बस कोई आती हो तो वहाँ बावड़ के बस स्टैंड पे एक भी बस आती हो तो। ट्रॉमा सेंटर बनना था बावड़ के हॉस्पिटल में, इमरजेंसी सर्विसेज अगर लागू हुई हो तो वो भी नहीं हुई। अंडरपास बनाया था, वो ढंग से चालू नहीं हुआ। तो मुझे ये तो बताएं कि किस रूप में व्यवस्था की है। तो कहने की बातें और है, लेकिन धरातल पर तो कुछ भी विकास नहीं हुआ।